श्री शिवाय दोस्तों, 12 मार्च 2024 को है फुलेरा दूज। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाला पहला मंगलवार बहुत ही बड़ा और विशेष होता है और महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाली फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। और यह फुलेरा दूज साल में सिर्फ एक बार आती है। इस फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न ना कर पाया हो या महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाले जो फुलेरा दूज होता है, उस दिन एक ऐसा विशेष उपाय करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं जो कि वह महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर पाए थे। फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को क्या करना है कि एक 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। अब यह 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये इतना बड़ा उपाय है कि इस उपाय को जो भी मानव कर लेगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण जरूर होगी, वो भी बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जो हम आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं, वह 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। तो हम इस 5 दीपक वाले उपाय को समझाते हैं कि यह उपाय आप लोगों को फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है या मंगलवार फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, यह दिन बार बार नहीं आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोगों को बहुत बड़े मौके पर मिल रहे हैं। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज 5 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, 5 जो दीपक हम चलाते हैं वह मुख्य रूप से हम शाम के समय, प्रदोष काल में रात के समय ही करें। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय होगा वह हमारा रात्रि का ही समय होगा, मतलब शाम का समय प्रदोष काल होगा। अब दोस्तों, ये शाम का समय प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होगा और कितने बजे लेकर कितने बजे तक के बीच में हम लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, शाम का जो समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में करना है। अगर किसी कारणवश आप लोग लेट हो जाते हो दोस्तों, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय को नहीं कर पाए, 5 दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाए, तो उस जगह पर आप लोग फिर या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी दोस्तों आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग रात 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए, यह बात तो आप समझ गए हो कि दोस्तों, इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है। घर की जो बड़ी माताएं बहन होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस उपाय को करना है। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में कोई भी माता बहन उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वह यह उपाय नहीं कर पा रही है, तो फिर घर का कोई बड़ा मानव भी इस वाले उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, देखो, 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, 5 दीपक इसमें हमें तैयार करने पड़ेंगे। जो यह 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपाय को करते रहिएगा और शुद्धता का ध्यान भी रखिएगा। देखिए, सुबह के समय तो आप स्नान कर ही लेंगे, पर शाम के समय आप लोग हाथ मुंह धो लीजिएगा। शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। जब भी शाम के समय प्रदोष काल में आप उपाय करने वाले हो, आधे से 1 घंटे पहले आप उपाय की तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की तैयारी में आपको थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जो 5 दीपक वाला उपाय है, 5 दीपक वाले उपाय में जो हम दीपक लेने वाले हैं, यह दीपक हम लोग आटे के लेने वाले हैं। जो 5 आटे के दीपक आप तैयार करोगे, इसके लिए आटा अलग से ही लोगे। उस आटे के अंदर कुछ भी नहीं डालोगे और उस आटे के अंदर पानी डालकर उसे गूंद लोगे। गूंदने के बाद उस आटे के 5 दीपक आप तैयार कर लोगे। कितने बड़े बड़े? मीडियम साइज के, ना वो बड़े हो ज्यादा ना वो छोटे हो। ठीक है, मीडियम साइज के 5 दीपक तैयार कर लेना और इन 5 को अपनी एक पूजन थाली में या प्लेट में अच्छे से सजाकर जमा कर रख लेना। ठीक है, रखने के बाद दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर बत्ती कौन सी रखा आएगी। तो देखिए, भगवान शिव जी के उपायों में फुलेरा दूज के दिन या सोमवार के दिन आप लोगों को जो है इन 5 के अंदर गोल बत्ती रखनी है, क्योंकि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही ये वाला उपाय कर रहे हैं। तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, एक एक गोल बत्ती रखने के बाद दोस्तों,
जो गोल बत्ती आप लोग बना रहे हो वह कोशिश करना कि आप अपने घर में ही बनाओ, बाकी बाजार वाली भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में पांचों दीपकों के अंदर एक एक आपने गोल बत्ती रख दी। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज? तो देखो यहां पर इन पांचों दीपकों के अंदर अगर आप सच में भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो शुद्ध देसी गाय का घी डालना, ठीक है? ना तो भैंस घी डालना, ना बाजार का जो है मिलावटी घी डालना। देसी गाय का घी थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा और थोड़ा ढूंढने में भी आपको परेशानी होगी, पर हां, इस देसी घी का फल भी हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और शुद्ध देसी या के घी को घर में रखने से हमें बरकत भी मिलती है, सुख शांति भी बनी रहती है और धन की हासिल भी होती है। तो इसलिए अपने घर में हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी रखा करो। और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने में भी हमेशा शुद्ध देसी घी का ही उपाय होता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा घी इन पांचों दीपकों के अंदर डाल दो। इतना डाल देना कि वह दीपक जो है कुछ समय तक जल सके, ठीक है? इतनी बात को ध्यान में रखते हुए तो जैसे ही यह आपके पांचों दीपक तैयार हो जाते हैं, गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो इसके बाद में अब आप लोग क्या करोगे, शाम के 6-7 बजे से लेकर बजे के बीच में या 7-9 से लेकर रात 8 बजे के बीच में जब भी उपाय कर रहे हो तो दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रख के अपने घर से निकलना। पहली बात यह है कि दोस्तों इन पांचों दीपकों को हम जहां जहां भी आपको रखने के लिए बताने वाले हैं वहां कोशिश करना या तो पहले कुछ चावल के दाने रख दो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो। फिर उसके बाद उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखना, ठीक है? आप अपने साथ में कुछ चावल के दाने, कुछ की पंखुड़ियां रखकर लेकर जा सकते हो। इसके साथ में दोस्तों इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, इन दीपकों को हमें वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। अगर आप उपाय को करने के लिए चले गए और आप माचिस भूल गए और आपने किसी और से माचिस ले ली तो इस उपाय को करने का फल उस मानव को भी मिल जाएगा जिससे आप मदद ले रहे हो उपाय को करने में, या जिससे आप माचिस ले रहे हो उपाय को करने में या इन दीपक को जलाने में। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर ही जाना, ठीक है? तो जैसे ही आप उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेते हो अपने घर से निकल जाना शाम के समय प्रदोष काल में। अब देखो हमने 5 दीपक तैयार किए हैं, तो सीधी सी बात है 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखा आएंगे। अब 5 अलग अलग जगहों में से जो सबसे पहली जगह है वह है भगवान शिव जी का मंदिर। तो शाम के प्रदोष काल में आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले नंबर पर आपको वहां पर पहुंचना है। अपने घर के पास के शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में आप अपना पहले नंबर का जो दीपक है सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है सीधा वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो लोग या किराए के घर में रहते हैं दोस्तों, उनकी जो मल्टी का किराए का घर का जो आखिरी दरवाजा है जिससे वो अंदर बाहर जाते हैं दोस्तों, वो वहां पर जाकर खड़े हो जाएं, ठीक है? अंदर प्रवेश नहीं करना है, बाहर के बाहर ही जो है को खड़े हो जाना है। बाहर से खड़े होकर ही अपने घर को देखना है और अपने घर को देखते हुए यह देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा है, ठीक है? आपकी सीधे हाथ की हथेली कौन सी पड़ रही है, तो उसी सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना, ठीक है? जो आपका सीधा हाथ है उसी साइड की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और बैठने के बाद अपना यह 5वें नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अपने उस राइट हैंड साइड वाली चौखट, सीधे हाथ साइड वाली चौखट पर आप लोगों को रख देना है। और इस 5वें नंबर के दीपक को रखने के बाद आप भगवान से अपनी वापस से मनोकामना बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना 5वें दीपक को जलाते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल देना, भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, ठीक है? जैसे ही आप अपना नंबर का दीप जलाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, मनोकामना बोलते हो, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और का यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। कपूर 2 लंका, ये महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी।
आपको मुक्ति हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, यह जो मंगलवार 12 मार्च 2024 को पड़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि यह बड़ा मंगलवार होगा और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है। कहा जाता इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वह पूरी हो है हिंदू पंचांग के अनुसार। वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही मांस के का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। मार्च माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वह कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसीलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता अगर आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वह अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है, परंतु मार्ग शीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वह पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं, तो यह जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, यह मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है यह आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा।
और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाव। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वह पूरी हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि यह जो 12 मार्च 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने होने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहां करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यहां करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वह हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों नौकरी हासिल का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना, मंगलवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाई। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वह कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वह लग जाएगी। 12 उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का? लड्डू इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2-4 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वह होना शुरू हो। तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से, सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर कि किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना अगर कर दें हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से हनुमान जी की वह कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, उसमें वृद्धि, तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी।
अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो यह कीजिए जो आपको बताना है, परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है। दोस्तों, आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। अगर आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा, आपने इसकी कल्पना नहीं की थी कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां में आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी